यहाँ 3 शक्तिपीठ है, तो हम उन तीनों जगह पे जाएंगे और उनका दर्शन करेंगे। ये हमारा आज की प्लानिंग है। लास्ट के 2 एपिसोड में हमने जिन जगहों को विजिट कर उनका दर्शन किया वो है त्रिवेणी संगम, अक्षयवट, बड़े हनुमान जी, मनकामेश्वर महादेव और आखिर में भारद्वाज आश्रम। ये बात तो हम सबको पता ही है कि जहाँ जहाँ माता सती का अंग गिरा था उस स्थान को शक्तिपीठ कहा गया है। उन्हीं 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है माँ ललिता देवी का, और ये प्रयागराज में स्थित है। तो हम चलते हैं वहाँ उनका दर्शन करने के लिए। माँ ललिता देवी पहुँच गए हैं, सामने मंदिर है। ये मंदिर का मेन गेट है, इससे अंदर चलते हैं। अभी जो मैं आया हूँ वो है ललिता देवी शक्तिपीठ। तो चलिए माँ ललिता देवी का दर्शन करते हैं। ये मंदिर के पीछे का भाग है, सामने की तरफ चलते हैं माता का दर्शन करने के लिए। यहाँ पहुँचने के बाद पता चला जो मंदिर का पट बंद है, और हम कोशिश कर रहे थे कि माता रानी का दर्शन कैसे भी हो जाए, तो इसलिए इस दोनों पर्दे के बीच से देखने की कोशिश कर रहे थे उनको। लेकिन माता रानी की कृपा ऐसी हुई कि पंडित जी पता नहीं कहीं से आए और पर्दे को हटा दिए। हालांकि ये टाइम मंदिर खुलने का नहीं था, लेकिन कृपा माता रानी की जो हम लोगों को दर्शन दिए। यही है माँ ललिता देवी। मान्यता है कि माता सती के दाएं हाथ की उंगलियां यहाँ गिरी थी। उंगलियां गिरने के कारण राजराजेश्वरी, शिवप्रिया, त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता देवी का प्रादुर्भाव भाई भैरव के साथ हुआ। यहाँ माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विराजित हैं। इस मंदिर का निर्माण श्री यंत्र पर आधारित है। अच्छा, इधर गणेश जी, इधर ये माता गौरी जी, ये इधर वाली माँ काली, माँ लक्ष्मी बीच में, हाँ लास्ट में जी। वो क्या है? एक मान्यता ये भी है कि माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती माँ ललिता के चरण स्पर्श करके बहती हैं। प्रयागराज में 3 मंदिरों को शक्तिपीठ माना जाता है, जिसमें ललिता देवी मंदिर, कल्याणी देवी मंदिर और आलोपी देवी मंदिर है। ये आरती माँ ललिता देवी का है। इनका दर्शन करने के बाद प्रांगण में अन्य सभी मंदिरों का भी दर्शन करने चलते हैं। मंदिर से निकलते टाइम राइट साइड में एक यज्ञशाला है, जिसमें चंडी महायज्ञ किया जाता है। इसी के बगल में एक पीपल का पेड़ है, जिसमें लोग चुंदरी बांध के मन्नत मांगते हैं। इसी मंदिर के प्रांगण में एक प्रतिमा बजरंगबली की भी स्थापित है। बजरंगबली के इस मंदिर में ये सारे नवग्रह हैं। ये है भगवान राम का मंदिर। ये विष्णु भगवान है लक्ष्मी मैया के साथ, और ये राम भगवान, सीता मैया और लक्ष्मण भगवान है, और ये जो है कृष्ण भगवान और राधा मैया है, और ये नीचे बजरंगबली राम भगवान के चरणों में। ये मंदिर भगवान शिव का है। यहाँ तो दर्शन हमने कर लिया है, अब चलते हैं माँ कल्याणी देवी का दर्शन करने। माँ कल्याणी देवी पहुँच गए हैं और ये मंदिर का मुख्य द्वार है। ये गेट तो बंद है, लेकिन राइट साइड में एक और गेट है जिसके थ्रू हम लोग अंदर जाएंगे। अंदर आ चुके हैं मंदिर के प्रांगण में। ऐसा लग रहा है यहाँ हवन हुआ था।
ये जो सामने है वही है माता का मंदिर। यहाँ आया तो यहाँ भी गेट बंद था, लेकिन यहाँ के पुजारी जी से बात करने के बाद उन्होंने अलाउ कर दिया है अंदर आने के लिए बगल वाले गेट से। तो अंदर चलते हैं और माता का दर्शन करते हैं। मत्स्य पुराण में भी इस शक्तिपीठ का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि माँ सती के हाथ के 2 उंगलियां यहाँ भी गिरी थी। माँ कल्याणी को ही महर्षि भारद्वाज की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। पंडित जी दर्शन कर सकते हैं अंदर। यहाँ पे क्या गिरा था माता का? 2 उंगली गिरा था। माता रानी जो है वो बीच वाली है क्या? कल्याणी देवी बीच वाली है नहीं? माता के दाहिने साइड वो कौन से है? हाँ इस साइड शंकर भगवान और इस साइड छिन्नमस्तिका। हाथ का उंगली गिरा था। कौन से हाथ का? अच्छा 2 उंगली गिरा था हाथ का। और फिर और उधर भी गिरा था ना? हाँ, वहाँ पे ललिता देवी में है। इस प्रांगण में और भी भगवान की मूर्तियां स्थापित की गई है। चलिए उनका भी दर्शन करते हैं। शिवाय शिवाय। अब ये मैं जहाँ पे आपको लेके आया हूँ ये है मनोकामना कुंड। मैं आपको दिखाता हूँ। मन्नत पूरा करने के लिए लोग इसमें कलावा और चुंदरी बांधते हैं और कुंड में देख के अपनी मनोकामना कहते हैं। यहाँ तो हमने अच्छे से दर्शन कर लिया है। अब चलते हैं माँ आलोप शंकरी शक्तिपीठ। आलोप शंकरी मंदिर पहुँच गए हैं और यह है मंदिर का मुख्य द्वार। अंदर चलकर दर्शन का लाभ उठाते हैं। ये मंदिर का प्रांगण है। कैंपस के अंदर ही फूल चुंदरी प्रसाद मिल जाता है। सामने की दीवार पे इस चित्र में भगवान विष्णु के चक्र से माता सती का हाथ कटकर गिरता दिखाया गया है। कहते हैं कि हाथ कटकर गिरने के बाद वो विलुप्त हो गया, इसलिए इस जगह को आलोप शंकरी कहा जाता है और उनकी पूजा पलने में किया जाता है अदृश्य रूप में। यहाँ आए तो यहाँ भी गेट बंद मिला, लेकिन 15 मिनट के बाद गेट को खोल दिया गया। आज 3 शक्तिपीठ का दर्शन किए, तीनों जगह गेट बंद मिला, लेकिन माता की कृपा से तीनों जगह का गेट कुछ देर के बाद खुलता चला गया। ये दर्शन करने के लिए लाइन लगा हुआ है, तो हम भी इन भक्तों के साथ लाइन में लगे हुए हैं। मंदिर में आने के बाद ये जो सामने झूला देख रहे हैं पलना, इसी में है माता आलोप शंकरी। इसी पलने को पूजा जाता है उनके रूप में। निकास द्वार से निकलने के बाद आपको अन्य भगवान का भी दर्शन मिलेगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप तीनों एपिसोड देखिए प्रयागराज सीरीज का, बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए। हमें इजाज़त दीजिए। जय माता दी।